मुझे प्यार हुआ था एक रात। बेटी की वजह से सब जगह से नहीं रोक के रह गए हम लोग। खुदा के वास्ते उनकी जिंदगी से निकल जाओ। ये भी नहीं जानता कि क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में। एक मजबूर इंसान ही दूसरे मजबूर इंसान की बात समझता है। शेयर करने के लिए बचा ही क्या है, दिल में अब सिर्फ चंद सांसें बाकी। वजह से जेल में है, ये उनसे मिल के आ रही हैं। तुम्हारी बेटी की वजह से सब जगह से नहीं रोक के रह गए हम लोग। बेटे को सीधी सीधी सजाए मौत। जिंदगी भी कैसे कैसे सबक सिखाती हूँ मैं। शुक्र है तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत से प्यार ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो क्या करूं। मुझे तलाक दो और फिर जो जी में आए वही करो। मैं बात करूं तुम्हारी अम्मी से तो क्या करूं, मर जाऊं। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर जब अरीब से मिलकर घर आती हैं तो नीलो इसको बहुत बातें सुनाती हैं, जिनको सुनकर मिहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती हैं और मिहिर कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर मिहिर की माँ मिहिर के पास आती है और कहती है कि अगर उस दिन अरीब आ जाता तो आज तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते, तुम अरीब के साथ खुश रहती। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी साथ के साथ हो। तो मिहिर कहती है कि मैं पता नहीं क्यों इतनी बदकिस्मत हूँ कि एक तरफ अरीब है जिसको मैं भुला नहीं पा रही और उसकी ज़िंदगी में वापस भी नहीं जा सकती, और इधर साथ है जो मेरी वजह से जेल में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तो मिहिर ये फैसला करेगी कि वो एक बार फिर अरीब से जाकर मिले और साथ को जेल से छुड़वा ले, क्योंकि मिहिर बहुत अकेली हो चुकी है और घर वालों को इस तरह परेशान भी नहीं दे सकती और ना ही इनकी बातें सुन सकती हैं, और वो साथ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि मिहिर अपने दोस्त को कॉल करती है और कहेगी कि मैं अरीब से मिलना चाहती हूँ, तुम किसी भी तरह मुझे अरीब से एक बार मिलवा दो। तो इसके दोस्त कहते हैं कि हॉस्पिटल में बिनश आंटी और फाहा भी हैं, वो कभी भी तुम्हें अरीब से मिलने की इजाज़त नहीं देंगी। तो मिहिर कहती है कि प्लीज़ मुझे किसी भी तरह अरीब से एक बार मिलवा दो, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी दोस्त कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो इसकी दोस्त हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ जाकर बिनश को कहेगी कि आंटी आप घर चले जाएं, मैं यहाँ पर अरीब का ख्याल रखूँगी। तो बिनश कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकती जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता। तो मिहिर की दोस्त कहते हैं कि अगर आप इस तरह परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर आप अरीब को कैसे संभालेंगी। तो आप घर जाएं, फ्रेश होकर वापस आ जाएं। तो बिनश घर चले जाएगी। तो मिहिर की दोस्त फिर मिहिर को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अब बिनश आंटी घर गई है लेकिन वो जल्दी ही हॉस्पिटल आ जाएंगी, तुम जल्दी से अरीब से आकर बात कर लो। इसके बाद आप देखेंगे कि साद जो जेल में है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। अब साद को इस बात पर यकीन आ चुका है कि मिहिर अरीब से प्यार करती हैं, और वो जिस तरह भागकर अरीब के पास गई और रात भर हॉस्पिटल में रही और किस तरह वो अरीब के लिए परेशान हो रही थी, ये सब सोचकर साद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अब साद को ये लगता है कि मिहिर को सिर्फ अरीब की ही खुश रख सकता है और वो मिहिर को मिहिर की खुशी के लिए छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, और इसको पता है कि मिहिर इससे कभी प्यार नहीं कर सकती। फिर आप देखेंगे कि मिहिर अरीब से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है और अरीब को भी होश आ जाती है। तो फिर मिहिर अरीब से आकर पूछती है कि तुम कैसे हो। तो अरीब कहता है कि तुम आ गई हो तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो मिहिर अरीब को कहती है कि मैं तुमसे एक बात करने के लिए आई हूँ, पहले तुमसे मोहब्बत करके मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अरीब कहते हैं कि मिहिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार हूँ, तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। तो मिहिर कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बाबा की तबीयत भी पहले ही मेरी वजह से ख़राब हो गई है, और अब मैं अपने बाबा को खोना नहीं चाहती और इनको और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती, और कहती है कि ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। तो अरीब कहते हैं कि बोलो क्या बात है। तो मिहिर कहती है कि बिनश आंटी ने साद को जेल में करवा दिया है। तो अरीब कहते हैं कि क्यों, साद ने क्या किया था। तो मिहिर कहती है कि उनको लगता है कि साद ने तुम पर हमला किया है। तो मैं कहती हूँ कि साद का कोई कसूर नहीं है, मुझसे बदला लेने के लिए उसको सज़ा मत दो। तो अरीब मिहिर को कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं माँ से बात करता हूँ, वो आज ही साद को जेल से छुड़वा देंगी। तो मिहिर कहती कि अब मैं चलती हूँ, बस यही कहने के लिए आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। तो जैसे ही मिहिर वहाँ से जाने लगती है तो बिनश और फाहा वहाँ पर आ जाती हैं और आकर मिहिर को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो मिहिर कहती है कि मैं बस अरीब से बात करने के लिए आई थी और कुछ नहीं।
तो फ़ाहा कहती कि पहले तुम्हारा शोहर अरीब पर हमला करवाता है और फिर तुम यहाँ पर अरीब की खैरियत पूछने के लिए आ जाती हो। तो मीर कहती कि साद ने कोई हमला नहीं करवाया, वो बेकसूर है। तो बिनश कहती कि उसका कसूर है या नहीं ये तो पुलिस वाले अच्छी तरह जान लेंगे और वो उससे अच्छी तरह पूछ भी लेंगे। तो अरीब कहता है कि माँ आप मिहिर को कुछ ना कहें और मेरी ये हालत साद की वजह से नहीं है। ये बातें सुनने के बाद मिहिर वहाँ से चले जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मिहिर की माँ नीलू से पूछती है कि तुमने मिहिर को कहीं देखा है। तो नीलू कहती है कि नहीं, वो कौन सा, हमें बताकर कहीं पर जाती हैं, ज़रूर वो अरीब से मिलने के लिए गई होगी, उसको तो मेरे भाई की फ़िक्र ही नहीं है। तो उस वक्त साद की माँ भी कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज हम जलील होकर रह गए हैं। मिहिर की माँ ये बातें सुनने के बाद अजहर साहब के पास जाती है और कहती है कि हमने इतनी जल्दी मिहिर की शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमने साद के साथ मिहिर की शादी कर बहुत गलत कर दिया है, हमने अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट दिया है। वो साद के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती, वो सिर्फ अरीब के साथ खुश रह सकती थी। ये बातें सुनकर अजहर साहब भी परेशान हो जाते हैं और उनको भी यही लगता है कि मिहिर की साद के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, अरीब से एक बार बात करनी चाहिए थी। तो उस वक्त मिहिर भी घर आ जाती है और मिहिर की माँ पूछती है कि मिहिर तुम कहाँ गई थी। तो मिहिर कहती है कि मैं हॉस्पिटल गई। तो मिहिर की माँ कहती है कि क्यों, तुम वहाँ पर अरीब से मिलने के लिए गई थी। तो मिहिर कहती है कि हाँ, मैं वहाँ अरीब से मिलने के लिए गई थी, अरीब से बात करने के लिए गई थी और उससे रिक्वेस्ट कर आई हूँ कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा दें। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर ये बात घर वालों को किसी को पता चल गई तो तुम्हें पता है क्या होगा। तो मिहिर कहती है कि हाँ मुझे पता है क्या होगा, वो मुझे बातें सुनाएंगे और क्या करेंगे। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर अब तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मिहिर कहती है कि माँ मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और मैं घर वालों को इस तरह परेशान नहीं कर सकती, वो भी परेशान थी इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वरना वो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते। तो इसलिए मैं अरीब से बात करने के लिए गई कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा लें। इधर आप देखेंगे कि अरीब अपनी माँ को कहता है कि आपने साद के साथ ऐसा क्यों किया है। तो फ़ाहा कहती है कि मानी जान ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तो अरीब कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी माँ से पूछ रहा हूँ और तुम चुप ही रहो क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो बिनश अरीब को कहती है कि तुम फ़ाहा के साथ किस तरह बात कर रहे हो, हमें साद पर शक था तो हमने पुलिस को बता दिया और वो कुछ नहीं। तो अरीब कहता है कि आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें। तो बिनश कहती है कि बेटा इस बारे में हम बाद में भी बात कर लेंगे, अभी तुम आराम करो। तो अरीब कहता है कि नहीं, आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें और साद को जेल से छुड़वा लें। तो बिनश कहते हैं कि पुलिस वाले उससे खुद पूछ लेंगे, अगर वो बेकसूर होगा तो वो खुद छोड़ देंगे। तो अरीब कहता है कि नहीं, आप मुझे दें, मैं कॉल कर उनको सब कुछ बताता हूँ। तो बिनश कहती है कि नहीं बेटा तुम आराम करो, मैं कॉल करती हूँ और अपना केस वापस ले लेती हूँ। बिनश अरीब के सामने कॉल कर कह देती है कि हमें साद पर कोई शक नहीं है, आप इसे छोड़ दें, मेरे बेटे को होश आ चुका है। उसने हमें बताया कि कुछ चोर थे जिन्होंने उस पर हमला किया था, इस पर साद का कोई कसूर नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है हम साद को छोड़ देते हैं। तो बिनश कहते हैं कि अरीब अब तुम आराम करो, वो साद को छोड़ देंगे। तो फिर फ़ाहा बिनश को कहते हैं कि आपको ऐसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी, अरीब की हर जिद पूरी ना किया करें। तो बिनश कहते हैं कि अरीब की खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि साद की कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है। इसके बाद आप देखेंगे कि साद जेल से छूटकर घर आ जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिहिर भी खुश होती हैं और मिहिर साद के पास आकर पूछती है कि साद तुम ठीक हो। तो नीलो कहती है कि भाई के सामने तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम्हें भाई की कोई फिक्र नहीं है, तुम भाई को छोड़कर अमीरजादे से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ये बात सुनकर मिहिर चुप कर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साद की माँ कहती है कि नीलो चुप करो, इन बातों का करने का कोई टाइम नहीं है, अभी तो साद घर पर आया है, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर साद सिर्फ मिहिर को देख रहा होता है और मिहिर को देखकर परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि मिहिर मुझे छोड़कर अरीब से मिलने के लिए गई थी। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि साद मिहिर को छोड़ने का फैसला कर लेगा क्योंकि अब साद मिहिर को खुश देखना चाहता है और उसको पता है कि मिहिर मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, वो अरीब के साथ ही खुश रह सकती हैं। लेकिन मिहिर जब अरीब से मिलकर घर आती है तो नीलो इसको बहुत बातें सुनाती हैं जिनको सुनकर मिहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती हैं और मिहिर कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर मिहिर की माँ मिहिर के पास आती है और कहती है कि अगर उस दिन अरीब आ जाता तो आज तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते,
तुम अरीब के साथ खुश रहती, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी साद के साथ हो। तो मिहिर कहती है कि मैं पता नहीं क्यों इतनी बदकिस्मत हूँ कि एक तरफ अरीब है जिसको मैं भुला नहीं पा रही और उसकी ज़िंदगी में वापस भी नहीं जा सकती, और इधर साद है जो मेरी वजह से जेल में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तो मिहिर ये फैसला करेगी कि वो एक बार फिर अरीब से जाकर मिले और साद को जेल से छुड़वा ले, क्योंकि मिहिर बहुत अकेली हो चुकी है और घर वालों को इस तरह परेशान भी नहीं दे सकती और ना ही इनकी बातें सुन सकती हैं, और वो साद को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि मिहिर अपने दोस्त को कॉल करती है और कहेगी कि मैं अरीब से मिलना चाहती हूँ, तुम किसी भी तरह मुझे अरीब से एक बार मिलवा दो। तो इसके दोस्त कहते हैं कि हॉस्पिटल में बिनश आंटी और फाहा भी हैं, वो कभी भी तुम्हें अरीब से मिलने की इजाज़त नहीं देंगी। तो मिहिर कहती है कि प्लीज़ मुझे किसी भी तरह अरीब से एक बार मिलवा दो, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी दोस्त कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो इसकी दोस्त हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ जाकर बिनश को कहेगी कि आंटी आप घर चले जाएं, मैं यहाँ पर अरीब का ख्याल रखूँगी। तो बिनश कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकती जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता। तो मिहिर की दोस्त कहते हैं कि अगर आप इस तरह परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर आप अरीब को कैसे संभालेंगी, तो आप घर जाएं, फ्रेश होकर वापस आ जाएं। तो बिनश घर चले जाएगी। तो मिहिर की दोस्त फिर मिहिर को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, अब बिनश आंटी घर गई है लेकिन वो जल्दी ही हॉस्पिटल आ जाएंगी, तुम जल्दी से अरीब से आकर बात कर लो। इसके बाद आप देखेंगे कि साद जो जेल में है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। अब साद को इस बात पर यकीन आ चुका है कि मिहिर अरीब से प्यार करती हैं, और वो जिस तरह भागकर अरीब के पास गई और रात भर हॉस्पिटल में रही और किस तरह वो अरीब के लिए परेशान हो रही थी, ये सब सोचकर साद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अब साद को ये लगता है कि मिहिर को सिर्फ अरीब की ही खुश रख सकता है और वो मिहिर को मिहिर की खुशी के लिए छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, और इसको पता है कि मिहिर इससे कभी प्यार नहीं कर सकती। फिर आप देखेंगे कि मिहिर अरीब से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है और अरीब को भी होश आ जाती है। तो फिर मिहिर अरीब से आकर पूछती है कि तुम कैसे हो। तो अरीब कहता है कि तुम आ गई हो तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो मिहिर अरीब को कहती है कि मैं तुमसे एक बात करने के लिए आई हूँ, पहले तुमसे मोहब्बत करके मैंने बहुत कुछ सहा है लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अरीब कहते हैं कि मिहिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार हूँ, तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। तो मिहिर कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बाबा की तबीयत भी पहले ही मेरी वजह से ख़राब हो गई है और अब मैं अपने बाबा को खोना नहीं चाहती और इनको और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। और कहती है कि ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। तो अरीब कहते हैं कि बोलो क्या बात है। तो मिहिर कहती है कि बिनश आंटी ने साद को जेल में करवा दिया है। तो अरीब कहते हैं कि क्यों, साद ने क्या किया था। तो मिहिर कहती है कि उनको लगता है कि साद ने तुम पर हमला किया है। तो मैं कहती हूँ कि साद का कोई कसूर नहीं है, मुझसे बदला लेने के लिए उसको सज़ा मत दो। तो अरीब मिहिर को कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं माँ से बात करता हूँ, वो आज ही साद को जेल से छुड़वा देंगी। तो मिहिर कहती है कि अब मैं चलती हूँ, बस यही कहने के लिए आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। तो जैसे ही मिहिर वहाँ से जाने लगती है तो बिनश और फाहा वहाँ पर आ जाती हैं और आकर मिहिर को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो मिहिर कहती है कि मैं बस अरीब से बात करने के लिए आई थी और कुछ नहीं। तो फाहा कहती कि पहले तुम्हारा शोहर अरीब पर हमला करवाता है और फिर तुम यहाँ पर अरीब की खैरियत पूछने के लिए आ जाती हो। तो मिहिर कहती कि साद ने कोई हमला नहीं करवाया, वो बेकसूर है। तो बिनश कहती है कि उसका कसूर है या नहीं ये तो पुलिस वाले अच्छी तरह जान लेंगे और वो उससे अच्छी तरह पूछ भी लेंगे। तो अरीब कहता है कि माँ आप मिहिर को कुछ ना कहें और मेरी ये हालत साद की वजह से नहीं है। ये बातें सुनने के बाद मिहिर वहाँ से चले जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मिहिर की माँ नीलू से पूछती है कि तुमने मिहिर को कहीं देखा है। तो नीलू कहती है कि नहीं, वो कौन सा, हमें बताकर कहीं पर जाती हैं, ज़रूर वो अरीब से मिलने के लिए गई होगी, उसको तो मेरे भाई की फ़िक्र ही नहीं है। तो उस वक्त साद की माँ भी कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज हम जलील होकर रह गए हैं। मिहिर की माँ ये बातें सुनने के बाद अजहर साहब के पास जाती है और कहती है कि हमने इतनी जल्दी मिहिर की शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमने साद के साथ मिहिर की शादी कर बहुत गलत कर दिया है, हमने अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट दिया है।
वो साद के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती, वो सिर्फ अरीब के साथ खुश रह सकती थी। ये बातें सुनकर अजहर साहब भी परेशान हो जाते हैं और उनको भी यही लगता है कि मिहिर की साद के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरीब से एक बार बात करनी चाहिए थी। तो उस वक्त मिहिर भी घर आ जाती है और मिहिर की माँ पूछती है कि मिहिर तुम कहाँ गई थी? तो मिहिर कहती है कि मैं हॉस्पिटल गई। तो मिहिर की माँ कहती है कि क्यों, तुम वहाँ पर अरीब से मिलने के लिए गई थी? तो मिहिर कहती है कि हाँ, मैं वहाँ अरीब से मिलने के लिए गई थी, अरीब से बात करने के लिए गई थी और उससे रिक्वेस्ट कर आई हूँ कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा दें। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर ये बात घर वालों को किसी को पता चल गई तो तुम्हें पता है क्या होगा? तो मिहिर कहती है कि हाँ, मुझे पता है क्या होगा, वो मुझे बातें सुनाएंगे और क्या करेंगे। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर अब तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मिहिर कहती है कि माँ, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और मैं घर वालों को इस तरह परेशान नहीं कर सकती। वो भी परेशान थी इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वरना वो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते। तो इसलिए मैं अरीब से बात करने के लिए गई कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा लें। इधर आप देखेंगे कि अरीब अपनी माँ को कहता है कि आपने साद के साथ ऐसा क्यों किया है? तो फाहा कहती है कि मानी जान ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तो अरीब कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी माँ से पूछ रहा हूँ और तुम चुप ही रहो क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो बिनश अरीब को कहती है कि तुम फाहा के साथ किस तरह बात कर रहे हो? हमें साद पर शक था तो हमने पुलिस को बता दिया और वो कुछ नहीं। तो अरीब कहता है कि आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें। तो बिनश कहती है कि बेटा इस बारे में हम बाद में भी बात कर लेंगे, अभी तुम आराम करो। तो अरीब कहता है कि नहीं, आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें और साद को जेल से छुड़वा लें। तो बिनश कहते हैं कि पुलिस वाले उससे खुद पूछ लेंगे, अगर वो बेकसूर होगा तो वो खुद छोड़ देंगे। तो अरीब कहता है कि नहीं, आप मुझे दें, मैं कॉल कर उनको सब कुछ बताता हूँ। तो बिनश कहती है कि नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं कॉल करती हूँ और अपना केस वापस ले लेती हूँ। बिनश अरीब के सामने कॉल कर कह देती है कि हमें साद पर कोई शक नहीं है, आप इसे छोड़ दें, मेरे बेटे को होश आ चुका है। उसने हमें बताया कि कुछ चोर थे जिन्होंने उस पर हमला किया था, इस पर साद का कोई कसूर नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम साद को छोड़ देते हैं। तो बिनश कहते हैं कि अरीब अब तुम आराम करो, वो साद को छोड़ देंगे। तो फिर फाहा बिनश को कहते हैं कि आपको ऐसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी, अरीब की हर जिद पूरी ना किया करें। तो बिनश कहते हैं कि अरीब की खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि साद की कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है। इसके बाद आप देखेंगे कि साद जेल से छूटकर घर आ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिहिर भी खुश होती है और मिहिर साद के पास आकर पूछती है कि साद तुम ठीक हो? तो नीलो कहती है कि भाई के सामने तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम्हें भाई की कोई फिक्र नहीं है, तुम भाई को छोड़कर अमीरजादे से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ये बात सुनकर मिहिर चुप कर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साद की माँ कहती है कि नीलो चुप करो, इन बातों का करने का कोई टाइम नहीं है, अभी तो साद घर पर आया है, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर साद सिर्फ मिहिर को देख रहा होता है और मिहिर को देखकर परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि मिहिर मुझे छोड़कर अरीब से मिलने के लिए गई थी। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि साद मिहिर को छोड़ने का फैसला कर लेगा क्योंकि अब साद मिहिर को खुश देखना चाहता है और उसको पता है कि मिहिर मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, वो अरीब के साथ ही खुश रह सकती हैं। देखेंगे कि मिहिर जब अरीब से मिलकर घर आती है तो नीलो इसको बहुत बातें सुनाती हैं जिनको सुनकर मिहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती हैं और मिहिर कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर मिहिर की माँ मिहिर के पास आती है और कहती है कि अगर उस दिन अरीब आ जाता तो आज तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते, तुम अरीब के साथ खुश रहती, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी साद के साथ हो। तो मिहिर कहती है कि मैं पता नहीं क्यों इतनी बदकिस्मत हूँ कि एक तरफ अरीब है जिसको मैं भुला नहीं पा रही और उसकी ज़िंदगी में वापस भी नहीं जा सकती और इधर साद है जो मेरी वजह से जेल में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूँगी। तो मिहिर ये फैसला करेगी कि वो एक बार फिर अरीब से जाकर मिले और साद को जेल से छुड़वा ले क्योंकि मिहिर बहुत अकेली हो चुकी है और घर वालों को इस तरह परेशान भी नहीं दे सकती और ना ही इनकी बातें सुन सकती हैं और वो साद को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि मिहिर अपने दोस्त को कॉल करती है और कहेगी कि मैं अरीब से मिलना चाहती हूँ, तुम किसी भी तरह मुझे अरीब से एक बार मिलवा दो। तो इसके दोस्त कहते हैं कि हॉस्पिटल में बिनश आंटी और फाहा भी हैं, वो कभी भी तुम्हें अरीब से
मिलने की इजाज़त नहीं देंगी। तो मिहिर कहती कि प्लीज़ मुझे किसी भी तरह अरीब से एक बार मिलवा दो, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी दोस्त कहती कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो इसकी दोस्त हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ जाकर बीनश को कहेगी कि आंटी आप घर चले जाएं, मैं यहाँ पर अरीब का ख्याल रखूँगी। तो बीनश कहती कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकती जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता। तो मिहिर की दोस्त कहते हैं कि अगर आप इस तरह परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर आप अरीब को कैसे संभालेंगी। तो आप घर जाएं, फ्रेश होकर वापस आ जाएं। तो बीनश घर चले जाएगी। तो मिहिर की दोस्त फिर मिहिर को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अब बीनश आंटी घर गई है लेकिन वो जल्दी ही हॉस्पिटल आ जाएंगी, तुम जल्दी से अरीब से आकर बात कर लो। इसके बाद आप देखेंगे कि साद जो जेल में है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। अब साद को इस बात पर यकीन आ चुका है कि मिहिर अरीब से प्यार करती हैं और वो जिस तरह भागकर अरीब के पास गई और रात भर हॉस्पिटल में रही और किस तरह वो अरीब के लिए परेशान हो रही थी, ये सब सोचकर साद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अब साद को ये लगता है कि मिहिर को सिर्फ अरीब की ही खुश रख सकता है और वो मिहिर को मिहिर की खुशी के लिए छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा और इसको पता है कि मिहिर इससे कभी प्यार नहीं कर सकती। फिर आप देखेंगे कि मिहिर अरीब से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है और अरीब को भी होश आ जाती है। तो फिर मिहिर अरीब से आकर पूछती है कि तुम कैसे हो। तो अरीब कहता है कि तुम आ गई हो तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो मिहिर अरीब को कहती है कि मैं तुमसे एक बात करने के लिए आई हूँ, पहले तुमसे मोहब्बत करके मैंने बहुत कुछ सहा है लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अरीब कहते कि मिहिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार हूँ, तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। तो मिहिर कहती कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बाबा की तबीयत भी पहले ही मेरी वजह से ख़राब हो गई है और अब मैं अपने बाबा को खोना नहीं चाहती और इनको और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। और कहते कि ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे लेकिन अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। तो अरीब कहते हैं कि बोलो क्या बात है। तो मिहिर कहती है कि बीनश आंटी ने साद को जेल में करवा दिया है। तो अरीब कहते हैं कि क्यों, साद ने क्या किया था। तो मिहिर कहती है कि उनको लगता है कि साद ने तुम पर हमला किया है। तो मैं कहती हूँ कि साद का कोई कसूर नहीं है, मुझसे बदला लेने के लिए उसको सज़ा मत दो। तो अरीब मिहिर को कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं माँ से बात करता हूँ, वो आज ही साद को जेल से छुड़वा देंगी। तो मिहिर कहती कि अब मैं चलती हूँ, बस यही कहने के लिए आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। तो जैसे ही मिहिर वहाँ से जाने लगती है तो बीनश और फाहा वहाँ पर आ जाती हैं और आकर मिहिर को कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो मिहिर कहती कि मैं बस अरीब से बात करने के लिए आई थी और कुछ नहीं। तो फाहा कहती कि पहले तुम्हारा शोहर अरीब पर हमला करवाता है और फिर तुम यहाँ पर अरीब की खैरियत पूछने के लिए आ जाती हो। तो मिहिर कहती कि साद ने कोई हमला नहीं करवाया, वो बेकसूर है। तो बीनश कहती कि उसका कसूर है या नहीं ये तो पुलिस वाले अच्छी तरह जान लेंगे और वो उससे अच्छी तरह पूछ भी लेंगे। तो अरीब कहता है कि माँ आप मिहिर को कुछ ना कहें और मेरी ये हालत साद की वजह से नहीं है। ये बातें सुनने के बाद मिहिर वहाँ से चले जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मिहिर की माँ नीलू से पूछती है कि तुमने मिहिर को कहीं देखा है। तो नीलू कहती है कि नहीं, वो कौन सा हमें बताकर कहीं पर जाती हैं, ज़रूर वो अरीब से मिलने के लिए गई होगी, उसको तो मेरे भाई की फ़िक्र ही नहीं है। तो उस वक्त साद की माँ भी कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज हम जलील होकर रह गए हैं। मिहिर की माँ ये बातें सुनने के बाद अजहर साहब के पास जाती है और कहती है कि हमने इतनी जल्दी मिहिर की शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमने साद के साथ मिहिर की शादी कर कर बहुत गलत कर दिया है, हमने अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट दिया है। वो साद के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती, वो सिर्फ अरीब के साथ खुश रह सकती थी। ये बातें सुनकर अजहर साहब भी परेशान हो जाते हैं और उनको भी यही लगता है कि मिहिर की साद के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, अरीब से एक बार बात करनी चाहिए थी। तो उस वक्त मिहिर भी घर आ जाती हैं और मिहिर की माँ पूछती है कि मिहिर तुम कहाँ गई थी। तो मिहिर कहती है कि मैं हॉस्पिटल गई। तो मिहिर की माँ कहती है कि क्यों, तुम वहाँ पर अरीब से मिलने के लिए गई थी। तो मिहिर कहती है कि हाँ, मैं वहाँ अरीब से मिलने के लिए गई थी, अरीब से बात करने के लिए गई थी और उससे रिक्वेस्ट कर आई हूँ कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा दें। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर ये बात घर वालों को किसी को पता चल गई तो तुम्हें पता है क्या होगा। तो मिहिर कहती है कि हाँ मुझे पता है क्या होगा, वो मुझे बातें सुनाएंगे और क्या करेंगे। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर अब तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मिहिर कहती है कि माँ मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और मैं घर वालों को इस तरह परेशान नहीं कर सकती, वो भी परेशान थी इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वरना वो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते। तो इसलिए मैं अरीब से बात करने के लिए गई कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा लें।
इधर आप देखेंगे कि रीब अपनी माँ को कहता है कि आपने साद के साथ ऐसा क्यों किया है। तो फाहा कहती है कि मुमानी जान ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तो रीब कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी माँ से पूछ रहा हूँ और तुम चुप ही रहो क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो बिनश रीब को कहती है कि तुम फाहा के साथ किस तरह बात कर रहे हो, हमें साद पर शक था तो हमने पुलिस को बता दिया और वो कुछ नहीं। तो रीब कहता है कि आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें। तो बिनश कहती है कि बेटा इस बारे में हम बाद में भी बात कर लेंगे, अभी तुम आराम करो। तो रीब कहता है कि नहीं, आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें और साद को जेल से छुड़वा लें। तो बिनश कहती है कि पुलिस वाले उससे खुद पूछ लेंगे, अगर वो बेकसूर होगा तो वो खुद छोड़ देंगे। तो रीब कहता है कि नहीं, आप मुझे दें, मैं कॉल कर उनको सब कुछ बताता हूँ। तो बिनश कहती है कि नहीं बेटा तुम आराम करो, मैं कॉल करती हूँ और अपना केस वापस ले लेती हूँ। बिनश रीब के सामने कॉल कर कह देती है कि हमें साद पर कोई शक नहीं है, आप इसे छोड़ दें, मेरे बेटे को होश आ चुका है। उसने हमें बताया कि कुछ चोर थे जिन्होंने उस पर हमला किया था, इस पर साद का कोई कसूर नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम साद को छोड़ देते हैं। तो बिनश कहते हैं कि रीब अब तुम आराम करो, वो साद को छोड़ देंगे। तो फिर फाहा बिनश को कहते हैं कि आपको ऐसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी, रीब की हर जिद पूरी ना किया करें। तो बिनश कहते हैं कि रीब की खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि साद की कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है। इसके बाद आप देखेंगे कि साद जेल से छूटकर घर आ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिहिर भी खुश होती हैं और मिहिर साद के पास आकर पूछती है कि साद तुम ठीक हो। तो नीलो कहती है कि भाई के सामने तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम्हें भाई की कोई फिक्र नहीं है, तुम भाई को छोड़कर अमीरजादे से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ये बात सुनकर मिहिर चुप कर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साद की माँ कहती है कि नीलो चुप करो, इन बातों का करने का कोई टाइम नहीं है, अभी तो साद घर पर आया है, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर साद सिर्फ मिहिर को देख रहा होता है और मिहिर को देखकर परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि मिहिर मुझे छोड़कर रीब से मिलने के लिए गई थी। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि साद मिहिर को छोड़ने का फैसला कर लेगा क्योंकि अब साद मिहिर को खुश देखना चाहता है और उसको पता है कि मिहिर मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, वो रीब के साथ ही खुश रह सकती हैं। देखेंगे कि मिहिर जब रीब से मिलकर घर आती है तो नीलो इसको बहुत बातें सुनाती हैं जिनको सुनकर मिहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती हैं और मिहिर कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर मिहिर की माँ मिहिर के पास आती है और कहती है कि अगर उस दिन अरीब आ जाता तो आज तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते, तुम अरीब के साथ खुश रहती, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी साद के साथ हो। तो मिहिर कहती है कि मैं पता नहीं क्यों इतनी बदकिस्मत हूँ कि एक तरफ अरीब है जिसको मैं भुला नहीं पा रही और उसकी ज़िंदगी में वापस भी नहीं जा सकती, और इधर साद है जो मेरी वजह से जेल में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तो मिहिर ये फैसला करेगी कि वो एक बार फिर अरीब से जाकर मिले और साद को जेल से छुड़वा ले, क्योंकि मिहिर बहुत अकेली हो चुकी है और घर वालों को इस तरह परेशान भी नहीं दे सकती और ना ही इनकी बातें सुन सकती हैं और वो साद को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि मिहिर अपने दोस्त को कॉल करती है और कहेगी कि मैं अरीब से मिलना चाहती हूँ, तुम किसी भी तरह मुझे अरीब से एक बार मिलवा दो। तो इसके दोस्त कहते हैं कि हॉस्पिटल में बिनश आंटी और फाहा भी हैं, वो कभी भी तुम्हें अरीब से मिलने की इजाज़त नहीं देंगी। तो मिहिर कहती है कि प्लीज़ मुझे किसी भी तरह अरीब से एक बार मिलवा दो, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी दोस्त कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो इसकी दोस्त हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ जाकर बिनश को कहेगी कि आंटी आप घर चले जाएं, मैं यहाँ पर रीब का ख्याल रखूँगी। तो बिनश कहती है कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकती जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता। तो मिहिर की दोस्त कहते हैं कि अगर आप इस तरह परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर आप अरीब को कैसे संभालेंगी, तो आप घर जाएं, फ्रेश होकर वापस आ जाएं। तो बिनश घर चले जाएगी। तो मिहिर की दोस्त फिर मिहिर को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, अब बिनश आंटी घर गई है लेकिन वो जल्दी ही हॉस्पिटल आ जाएंगी, तुम जल्दी से अरीब से आकर बात कर लो। इसके बाद आप देखेंगे कि साद जो जेल में है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। अब साद को इस बात पर यकीन आ चुका है कि मिहिर अरीब से प्यार करती हैं और वो जिस तरह भागकर अरीब के पास गई और रात भर हॉस्पिटल में रही और किस तरह वो अरीब के लिए परेशान हो रही थी, ये सब सोचकर साद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अब साद को ये लगता है कि मिहिर को सिर्फ अरीब की ही खुश रख सकता है और वो मिहिर को मिहिर की खुशी के लिए छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा और इसको पता है कि मिहिर इससे कभी प्यार नहीं कर सकती।
फिर आप देखेंगे कि मिहिर अरीब से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है और अरीब को भी होश आ जाती है। तो फिर मिहिर अरीब से आकर पूछती है कि तुम कैसे हो। तो अरीब कहता है कि तुम आ गई हो तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो मिहिर अरीब को कहती है कि मैं तुमसे एक बात करने के लिए आई हूँ। पहले तुमसे मोहब्बत करके मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अरीब कहते कि मिहिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार हूँ, तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। तो मिहिर कहती कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बाबा की तबीयत भी पहले ही मेरी वजह से ख़राब हो गई है और अब मैं अपने बाबा को खोना नहीं चाहती और इनको और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती और कहती कि ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। तो अरीब कहते हैं कि बोलो क्या बात है। तो मिहिर कहती है कि बिनेश आंटी ने साद को जेल में करवा दिया है। तो अरीब कहते हैं कि क्यों, साद ने क्या किया था। तो मिहिर कहती है कि उनको लगता है कि साद ने तुम पर हमला किया है। तो मैं कहती हूँ कि साद का कोई कसूर नहीं है, मुझसे बदला लेने के लिए उसको सज़ा मत दो। तो अरीब मिहिर को कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं माँ से बात करता हूँ, वो आज ही साद को जेल से छुड़वा देंगी। तो मिहिर कहती कि अब मैं चलती हूँ, बस यही कहने के लिए आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। तो जैसे ही मिहिर वहाँ से जाने लगती है तो बिनेश और फाहा वहाँ पर आ जाती हैं और आकर मिहिर को कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो मिहिर कहती कि मैं बस अरीब से बात करने के लिए आई थी और कुछ नहीं। तो फाहा कहती कि पहले तुम्हारा शोहर अरीब पर हमला करवाता है और फिर तुम यहाँ पर अरीब की खैरियत पूछने के लिए आ जाती हो। तो मिहिर कहती कि साद ने कोई हमला नहीं करवाया, वो बेकसूर है। तो बिनेश कहती कि उसका कसूर है या नहीं ये तो पुलिस वाले अच्छी तरह जान लेंगे और वो उससे अच्छी तरह पूछ भी लेंगे। तो अरीब कहता है कि माँ आप मिहिर को कुछ ना कहें और मेरी ये हालत साद की वजह से नहीं है। ये बातें सुनने के बाद मिहिर वहाँ से चली जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मिहिर की माँ नीलू से पूछती है कि तुमने मिहिर को कहीं देखा है। तो नीलू कहती है कि नहीं, वो कौन सा हमें बताकर कहीं पर जाती हैं, ज़रूर वो अरीब से मिलने के लिए गई होगी, उसको तो मेरे भाई की फ़िक्र ही नहीं है। तो उस वक्त साद की माँ भी कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज हम जलील होकर रह गए हैं। मिहिर की माँ ये बातें सुनने के बाद अजहर साहब के पास जाती है और कहती है कि हमने इतनी जल्दी मिहिर की शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमने साद के साथ मिहिर की शादी कर कर बहुत गलत कर दिया है, हमने अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट दिया है। वो साद के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती, वो सिर्फ अरीब के साथ खुश रह सकती थी। ये बातें सुनकर अजहर साहब भी परेशान हो जाते हैं और उनको भी यही लगता है कि मिहिर की साद के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, अरीब से एक बार बात करनी चाहिए थी। तो उस वक्त मिहिर भी घर आ जाती हैं और मिहिर की माँ पूछती है कि मिहिर तुम कहाँ गई थी। तो मिहिर कहती है कि मैं हॉस्पिटल गई। तो मिहिर की माँ कहती है कि क्यों, तुम वहाँ पर अरीब से मिलने के लिए गई थी। तो मिहिर कहती है कि हाँ, मैं वहाँ अरीब से मिलने के लिए गई थी, अरीब से बात करने के लिए गई थी और उससे रिक्वेस्ट कर आई हूँ कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा दें। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर ये बात घर वालों को किसी को पता चल गई तो तुम्हें पता है क्या होगा। तो मिहिर कहती है कि हाँ मुझे पता है क्या होगा, वो मुझे बातें सुनाएंगे और क्या करेंगे। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर अब तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मिहिर कहती है कि माँ मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और मैं घर वालों को इस तरह परेशान नहीं कर सकती, वो भी परेशान थी इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वरना वो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते। तो इसलिए मैं अरीब से बात करने के लिए गई कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा लें। इधर आप देखेंगे कि अरीब अपनी माँ को कहता है कि आपने साद के साथ ऐसा क्यों किया है। तो फाहा कहती है कि वो मानी जान ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तो अरीब कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी माँ से पूछ रहा हूँ और तुम चुप ही रहो क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो बिनेश अरीब को कहते हैं कि तुम फाहा के साथ किस तरह बात कर रहे हो, हमें साद पर शक था तो हमने पुलिस को बता दिया और वो कुछ नहीं। तो अरीब कहता है कि आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें। तो बिनेश कहती है कि बेटा इस बारे में हम बाद में भी बात कर लेंगे, अभी तुम आराम करो। तो अरीब कहता है कि नहीं, आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें और साद को जेल से छुड़वा लें। तो बिनेश कहते हैं कि पुलिस वाले उससे खुद पूछ लेंगे, अगर वो बेकसूर होगा तो वो खुद छोड़ देंगे। तो अरीब कहता है कि नहीं, आप मुझे दें, मैं कॉल कर उनको सब कुछ बताता हूँ। तो बिनेश कहती है कि नहीं बेटा तुम आराम करो, मैं कॉल करती हूँ और अपना केस वापस ले लेती हूँ। बिनेश अरीब के सामने कॉल कर कह देती है कि हमें साद पर कोई शक नहीं है, आप इसे छोड़ दें, मेरे बेटे को होश आ चुका है,
उसने हमें बताया कि कुछ चोर थे जिन्होंने उस पर हमला किया था, इस पर साद का कोई कसूर नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम साद को छोड़ देते हैं। तो बिनुश कहते हैं कि रीब अब तुम आराम करो, वो साद को छोड़ देंगे। तो फिर फाहा बिनुश को कहते हैं कि आपको ऐसे काल नहीं करनी चाहिए थी, अरीब की हर जिद पूरी ना किया करें। तो बिनुश कहते हैं कि अरीब की खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि साद की कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है। इसके बाद आप देखेंगे कि साद जेल से छूटकर घर आ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिहिर भी खुश होती हैं। और मिहिर साद के पास आकर पूछती है कि साद तुम ठीक हो? तो नीलो कहती है कि भाई के सामने तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम्हें भाई की कोई फिक्र नहीं है, तुम भाई को छोड़कर अमीरजादे से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ये बात सुनकर मिहिर चुप कर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साद की माँ कहती है कि नीलो चुप करो, इन बातों का करने का कोई टाइम नहीं है, अभी तो साद घर पर आया है, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर साद सिर्फ मिहिर को देख रहा होता है और मिहिर को देखकर परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि मिहिर मुझे छोड़कर रीब से मिलने के लिए गई थी। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि साद मिहिर को छोड़ने का फैसला कर लेगा, क्योंकि अब साद मिहिर को खुश देखना चाहता है और उसको पता है कि मिहिर मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, वो अरीब के साथ ही खुश रह सकती हैं। कहता है कि माँ आप मिहिर को कुछ ना कहें और मेरी ये हालत साद की वजह से नहीं है। ये बातें सुनने के बाद मिहिर वहाँ से चले जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि मिहिर की माँ नीलो से पूछती है कि तुमने मिहिर को कहीं देखा है? तो नीलो कहती है कि नहीं, वो कौन सा, हमें बताकर कहीं पर जाती हैं, ज़रूर वो अरीब से मिलने के लिए गई होगी, उसको तो मेरे भाई की फिक्र ही नहीं है। तो उस वक्त साद की माँ भी कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज हम जलील होकर रह गए हैं। मिहिर की माँ ये बातें सुनने के बाद अजहर साहब के पास जाती है और कहती है कि हमने इतनी जल्दी मिहिर की शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमने साद के साथ मिहिर की शादी कर बहुत गलत कर दिया है, हमने अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट दिया है। वो साद के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती, वो सिर्फ अरीब के साथ खुश रह सकती थी। ये बातें सुनकर अजहर साहब भी परेशान हो जाते हैं और उनको भी यही लगता है कि मिहिर की साद के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, अरीब से एक बार बात करनी चाहिए थी। तो उस वक्त मिहिर भी घर आ जाती है और मिहिर की माँ पूछती है कि मिहिर तुम कहाँ गई थी? तो मिहिर कहती है कि मैं हॉस्पिटल गई। तो मिहिर की माँ कहती है कि क्यों, तुम वहाँ पर अरीब से मिलने के लिए गई थी? तो मिहिर कहती है कि हाँ, मैं वहाँ अरीब से मिलने के लिए गई थी, अरीब से बात करने के लिए गई थी और उससे रिक्वेस्ट कर आई हूँ कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा दें। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर ये बात घर वालों को किसी को पता चल गई तो तुम्हें पता है क्या होगा? तो मिहिर कहती है कि हाँ मुझे पता है क्या होगा, वो मुझे बातें सुनाएंगे और क्या करेंगे। तो मिहिर की माँ कहती है कि अगर अब तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मिहिर कहती है कि माँ मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और मैं घर वालों को इस तरह परेशान नहीं कर सकती, वो भी परेशान थी इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वरना वो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते। तो इसलिए मैं अरीब से बात करने के लिए गई कि वो अपना केस वापस ले लें और साद को जेल से छुड़वा लें। इधर आप देखेंगे कि अरीब अपनी माँ को कहता है कि आपने साद के साथ ऐसा क्यों किया है? तो फाह कहती है कि मुमानी जान ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तो अरीब कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी माँ से पूछ रहा हूँ और तुम चुप ही रहो, क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो बिनुश अरीब को कहती है कि तुम फाह के साथ किस तरह बात कर रहे हो, हमें साद पर शक था तो हमने पुलिस को बता दिया और वो कुछ नहीं। तो अरीब कहता है कि आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें। तो बिनुश कहती है कि बेटा इस बारे में हम बाद में भी बात कर लेंगे, अभी तुम आराम करो। तो अरीब कहता है कि नहीं, आप अभी कॉल करें, अपना केस वापस लें और साद को जेल से छुड़वा लें। तो बिनुश कहते हैं कि पुलिस वाले उससे खुद पूछ लेंगे, अगर वो बेकसूर होगा तो वो खुद छोड़ देंगे। तो अरीब कहता है कि नहीं, आप मुझे दें, मैं कॉल कर उनको सब कुछ बताता हूँ। तो बिनुश कहती है कि नहीं बेटा तुम आराम करो, मैं कॉल करती हूँ और अपना केस वापस ले लेती हूँ। बिनुश अरीब के सामने कॉल कर कह देती है कि हमें साद पर कोई शक नहीं है, आप इसे छोड़ दें, मेरे बेटे को होश आ चुका है। उसने हमें बताया कि कुछ चोर थे जिन्होंने उस पर हमला किया था, इस पर साद का कोई कसूर नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम साद को छोड़ देते हैं। तो बिनुश कहती है कि अरीब अब तुम आराम करो, वो साद को छोड़ देंगे। तो फिर फाहा बिनुश को कहती है कि आपको ऐसे काल नहीं करनी चाहिए थी, अरीब की हर जिद पूरी ना किया करें। तो बिनुश कहती है कि अरीब की खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि साद की कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है।
इसके बाद आप देखेंगे कि साद जेल से छूटकर घर आ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिहिर भी खुश होती हैं। और मिहिर साद के पास आकर पूछती है कि साद तुम ठीक हो? तो नीलो कहती है कि भाई के सामने तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हें भाई की कोई फिक्र नहीं है। तुम भाई को छोड़कर उस अमीरजादे से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ये बात सुनकर मिहिर चुप कर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साद की माँ कहती है कि नीलो चुप करो, इन बातों का करने का कोई टाइम नहीं है। अभी तो साद घर पर आया है, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर साद सिर्फ मिहिर को देख रहा होता है और मिहिर को देखकर परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि मिहिर मुझे छोड़कर रीप से मिलने के लिए गई थी। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि साद मिहिर को छोड़ने का फैसला कर लेगा, क्योंकि अब साद मिहिर को खुश देखना चाहता है और उसको पता है कि मिहिर मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, वो रीप के साथ ही खुश रह सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि साद मिहिर को छोड़ देगा या नहीं? अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।